आज मैं आपकी लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है थोड़ी मदद बड़ा असर। कभी कभी जिंदगी में छोटे मोटे काम जो हमें बहुत मामूली से लगते हैं, किसी और के लिए बहुत बड़ी बात बन जाते हैं। एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज हमारी कहानी में है थोड़ी मदद बड़ा असर। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहाँ रहता था एक साधारण पर बहुत ही नेक दिल लड़का जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का परिवार गरीब था, पत्ता और लकड़ी काटते थे। माँ खेतों में काम करती थी। गोपाल खुद स्कूल जाता और माँ की मदद करता। जब भी समय मिलता दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। गोपाल को बचपन से ही दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती थी। अगर कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है तो वह दौड़कर उसकी मदद करता। किसी खेत में पानी भर जाए तो वह बिना बुलाए पहुंच जाता। गांव में सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे गोपाल, तू कौन सा भगवान है जो सबकी मदद करता फिरता है? गोपाल ने हंसकर कहा, अगर मेरी थोड़ी सी मदद से किसी की मुस्कान लौट आए तो मैं भगवान जैसा कुछ कर रहा हूँ ना। एक दिन गोपाल स्कूल से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखा। उसने कपड़े गंदे पहने थे, चेहरे पर थकान थी और हाथ में एक फटी थैली। वो धीरे धीरे चल रहे थे और बार बार रुक जा रहे थे। गोपाल उनके पास गया और बोला, दादाजी आप ठीक है ना? कोई मदद चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने थकावट भरी आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, पानी चाहिए और थोड़ा आराम। गोपाल ने तुरंत उनके पेड़ के नीचे छांव में बिठाया, अपनी थैले से पानी निकाल बोतल निकाला और दादाजी को दिया। फिर भागकर दुकान के पास एक केला और बिस्कुट खरीद लिया जिसकी जेब में 10 रुपए से ही लिया। दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा तू ना होता तो शायद मैं बेहोश हो जाता। गोपाल मुस्कुराया और बोला, थोड़ी ही मदद की है मैंने दादाजी। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी कार आई। उसमें वही बुजुर्ग उतरे, लेकिन इस बार साफ सुथरे कपड़े पहने, साथ में कुछ लोग, हाथ में मिठाइयों का डब्बा। लोग चौंक गए कि वही बुजुर्ग था। पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जो गाँवों में घूम घूर कर जरूरतमंदों की मदद करते थे। उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसने मुझे पानी पिलाया, खाना दिया और बिना किसी पहचाने मेरी मदद की? गांव वालों ने गोपाल को बुलाया। बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, इस बच्चे की छोटी सी मदद ने मेरा विश्वास फिर से जगा दिया है। मैं सोच रहा था कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है या नहीं, लेकिन इस लड़के ने दिखा दिया कि है। उस दिन के बाद उस बुजुर्ग ने गोपाल की पढ़ाई की जिम्मेदारियां ली। उसके पिता को गांव से काम दिलाया और माँ के लिए एक सिलाई मशीन दी। वे बोले, तुम बिना मांगे जो दिया है और मैं तुम्हें वो भी बिना मांगे ही दूंगा। गांव के लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब गोपाल की तारीफ करते ना थकते। गोपाल पढ़ाई में अव्वल आया, शहर के बड़े कॉलेज में गया, एक डॉक्टर बन गया। लेकिन उसने कभी अपने गांव वालों और अपने मूल्य को नहीं छोड़ा। हर साल वो गांव आता, मुफ्त का इलाज करता और बच्चों को सिखाता, बड़ी मदद के लिए बड़ी दौलत का जरूरत नहीं होना, बस एक सच्चा दिल चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़ी सी मदद से भी किसी का जीवन बड़ा हो सकता है। हम नहीं जानते कि हमारी छोटी सी मुस्कान, एक गिलास पानी या एक अच्छा शब्द किसी की जिंदगी में क्या असर डाल सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले मदद कीजिए, बिना सोचे, बिना इंतजार किए, क्योंकि मदद करने से सिर्फ सामने वाला नहीं, हमारा दिल भी बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की प्रेरणादायक कहानी है शिक्षा का महत्व। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि परीक्षा केवल समय की बर्बादी है और मेहनत करके जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उसके माता पिता गरीब थे और वह चाहते थे कि रमेश पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। रमेश का मन हमेशा खेल कूद में लगा रहता। वह स्कूल से भागकर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता। जब उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती तो वह हंसकर कहता, माँ पढ़ाई से क्या फायदा, खेतों में काम करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। उसके पिता समझाते, बेटा शिक्षा जीवन को संवारती है, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। लेकिन रमेश उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थी, जिनमें गणित और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे। रमेश ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे सवाल पूछे गए वह कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी प्रतियोगिता में उसके बचपन का दोस्त अजय भी भाग ले रहा था। अजय ने स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और सभी सवालों के सही जवाब दिए। अजय ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया
और गांव के सरपंच ने उसे पुरस्कार दिया। रमेश उदास होकर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, अगर मैं पढ़ाई करता तो आज मैं भी जीत सकता था। पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, शिक्षा ही असली पूंजी है। मेहनत के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। रमेश ने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए शिक्षा को महत्व देगा। अब वह रोज स्कूल जाता, मन लगाकर पढ़ाई करता और अपने अध्यापकों की बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे पहले वह कक्षा में सबसे पीछे रहता था, अब वह अच्छे अंक लाने लगा। उसके अध्यापक भी उसकी लगन देखकर खुश थे। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर गया। वहाँ उसे कई कंपनियों में काम करने का अवसर मिला, क्योंकि उसकी शिक्षा ने उसे योग्य बना दिया था। उसी शहर में उसे एक पुराना दोस्त मिला जो पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कम वेतन में मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसका दोस्त रमेश ने कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करता तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती। रमेश ने महसूस किया कि शिक्षा ने उसे एक बेहतर जीवन दिया है और अब वह अपने गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएगा। रमेश शहर में नौकरी पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया। वह गांव वापस लौटा और अपने अनुभव से गांव के बच्चों को साझा करना सोचा। वह बच्चा से कहता, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, इसे हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गांव में धीरे धीरे जागरूकता फैलने लगी और माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कुछ सालों में रमेश के गांव ने कई बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करके बड़े शहरों में नौकरी पाने लगे। गांव के लोग रमेश की तारीफ करते और कहते, अगर शिक्षा हो तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। रमेश ने शिक्षा का महत्व समझ लिया और दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शिक्षा जीवन को बेहतर बनाती है। मेहनत और शिक्षा का संगम सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है अच्छे कर्मों का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। राजू को हमेशा उसके माता पिता ने सिखाया था, बेटा, हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। राजू यह सीख हमेशा याद रखता और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। लेकिन कुछ गांव वाले उसकी बेवकूफ़ी को समझते और कहते, तू इतना भोला क्यों बनता है? ये दुनिया स्वार्थी लोगों के लिए है, अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता। लेकिन राजू मुस्कुराता और कहता, अच्छे कर्म कभी स्वार्थ से नहीं होते, समय आने पर चमत्कार जरूर होगा। एक दिन राजू अपने खेत से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक भूखे साधु को देखा। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। उसने गांव के कई लोगों को खाने के लिए मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजू ने अपने थैले से खाना निकाला और साधु को दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये नेक काम तुम्हें एक दिन जरूर चमत्कारी इंसान बना देगा। राजू को विनम्रता से कहा, बाबा, मैं कोई इनाम पाने के लिए अच्छे काम नहीं करता, मुझे बस दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। गांव वालों ने यह देखा और हंसते हुए बोले, एक गरीब साधु की मदद करने से क्या बदलेगा? लेकिन राजू इन बात की परवाह नहीं करता। कुछ महीने बाद राजू नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी में गिर गया है और डूबने लगा। गांव के कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। राजू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे की माँ ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन कुछ गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाया, राजू, तुम हर समय किसी की मदद क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? राजू ने बस इतना ही कहा, अगर मेरी मदद से किसी की जान बच सकती है तो मुझे इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा? गांव में रामलाल सेठ का नाम का एक व्यापारी आदमी रहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि उसकी एक कीमती सोने की चेन बैग से चोरी हो गई है। वह कुछ गांव वालों को शक हुआ कि राजू ने बैग से चुराया होगा। राजू तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कि असल में वही चोर हो। राजू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसने उसी समय वो साधु गांव में आया। उसने सबका सामान चेक रखा।
राजू निर्दोष है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली चोर कौन है। साधु ने असली चोर को पहचान ली और सच्चाई सामने आ गई। रामलाल सेठ ने राजू से माफ़ी मांगी और इनाम में उसे कुछ ज़मीन और धन दिया। राजू ने वो धन गरीब में बांट दिया और ज़मीन अपने पास रख ली। मैंने कोई इनाम पाने के लिए अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन भगवान ने खुद मुझे इनाम दिया है। कुछ वर्षों बाद राजू की मेहनत और अच्छाई की वजह से गांव में कई बदलाव आए। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने लगे। गरीब में स्कूल न्यू बन गए और अब भी कोई भूखा नहीं सोता। गांव के बुजुर्ग उसकी इस अच्छाई से बहुत प्रेरित हुए। पहले हम सोचते थे कि अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमने देखा कि अच्छे कर्मों का चमत्कार जरूर होता है। अब राजू के गांव वालों ने सब में सम्मानित व्यक्ति का नाम बन गया। सीख, अच्छे कर्मों कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें तो भगवान उसका इनाम जरूर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। परिवार का त्याग, दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले एक परिवार में अपनी एकता और प्रेम के लिए जाना जाता था। इसमें परिवार में रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा और 3 बच्चे अजय, विजय और कविता रहते थे। रामू एक मेहनती किसान थे और सुमित्रा घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी खुशियां अनमोल थी। एक दिन रामू के छोटे बेटे विजय की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। रामू ने और सुमित्रा ने तुरंत उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, विजय को गंभीर बीमारी है। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। इस इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन इसके लिए कैसे पैसे लगेंगे ये काफी था। रामू और सुमित्रा के पास इतने पैसे नहीं थे। वे परेशान थे और अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते थे। रामू ने अपने खेत बेचने का फैसला किया। यह खेत उनकी रोजी रोटी का एक मात्र साधन था। जब उन्होंने ये बात घर पर बताई तो उनके बड़े बेटे अजय ने कहा, पिताजी, खेत बेचना सही नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर काम कर सकता हूँ। विजय के इलाज के लिए पैसे जुटाने में मदद करूंगा। सुमित्रा ने भी कहा, मैं भी अपने गहने बेच दूंगी। हम एकजुट होकर काम करेंगे। विजय की तबीयत ठीक करना बहुत जरूरी है। कविता, जो सबसे छोटी थी, उसने भी कहा, माँ, मैं अपनी किताबें और खिलौने बेच दूंगी। विजय भैया को ठीक करना सबसे जरूरी है। यह सुनकर रामू और सुमित्रा की आंखें भर आई। पूरे परिवार ने मिलकर अपने अपने हिस्से का त्याग करने का फैसला किया। परिवार ने गहने, किताबें और दूसरे सामान बेचकर विजय को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। रामू और अजय दिन रात काम किया ताकि अस्पताल का खर्चा पूरा कर सके। सुमित्रा ने विजय के साथ अस्पताल में हर पल बिताया। कविता, जो भी बच्ची थी, घर पर अकेले रहकर छोटे छोटे कामों में मदद करती थी। अस्पताल में कई महीनों तक इलाज चला। इस दौरान परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी एकता और त्याग की भावना ने उन्हें हारने नहीं दिया। धीरे धीरे विजय की हालात में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह विजय के ठीक होने की उम्मीद, उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत और परिवार का एक साथ प्यार है की वजह से ये सब संभव हुआ है। इलाज के बाद विजय पूरी तरीके से ठीक हो गया। परिवार की खुशियां लौट आई। रामू ने अपने बेटों पर खेत में मेहनत करके फिर से खेत चुराई की। उसके बाद विजय ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और कविता ने भी अपनी नई किताबें खरीद ली। इस घटना ने पूरे परिवार को सिखाया कि परिवार एकजुट होता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव के लोग इस पूरे परिवार की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस परिवार का त्याग नाम दिया। यह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया कि प्यार, त्याग और एकता में हर मुश्किल को हराया जा सकता है। शिक्षा, परिवार का त्याग और एकता की जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सब मिलकर काम करते हैं तो दूसरे के लिए त्याग करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? मैं आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मास्टर जी की सीख। गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी, जिनका असली नाम रमेश चंद्र था, अपने ज्ञान और सख्ती के लिए मशहूर थे। बच्चे उससे डरते थे, लेकिन उनकी शिक्षा जीवन भर याद रखते थे। मास्टर जी की एक खासियत थी कि वह कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी बात सिखाते थे। उनकी कक्षा के नाम में मोहन एक छात्र था।
मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसने मेहनत से बचने की आदत थी। वह हमेशा शॉर्टकट तलाशता और दूसरों से काम कराने की कोशिश करता। एक दिन मास्टर जी ने कक्षा में घोषणा की, अगले सप्ताह एक विषय पर परीक्षा होगी। यह परीक्षा आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल वही पास होगा जो ईमानदार और मेहनत से पढ़ाई करेगा। सभी छात्र परीक्षा की तैयारी में जुट गए, लेकिन मोहन ने सोचा कि वह शॉर्टकट से काम चलाएगा। उसने अपने दोस्त के नोट्स उधार लिए और उससे रटने की कोशिश करने लगा। परीक्षा का दिन आ गया। मोहन ने सोचा कि वह सब कुछ याद कर चुका है और आसानी से पास हो जाएगा। परीक्षा के दौरान मास्टर जी ने सभी बच्चों को ध्यान से देखा। उन्होंने मोहन को बार बार इधर उधर देखते हुए पकड़ा। परीक्षा खत्म होने के बाद मास्टर जी ने कक्षा में कहा, मैंने परीक्षा में सबका प्रदर्शन देखा। कुछ बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन कुछ ने ईमानदारी नहीं दिखाई। परिणाम का असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। अगले दिन जब परिणाम घोषित हुआ तो मोहन के नंबर अच्छे नहीं आए। उसे बहुत निराशा हुई। उसने रोने जैसा लगा। उसके मास्टर जी से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना याद किया फिर भी असफल क्यों हो गया। मास्टर जी ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, क्या तुमने सच में मेहनत की थी या शॉर्टकट अपनाया था? मोहन ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, मैंने मेहनत नहीं की मास्टर जी। मैंने अपने दोस्त से नोट्स लिए थे और बस रटने की कोशिश की। मास्टर जी ने मोहन को समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में शॉर्टकट कभी सफलता नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी से जो सीखा जाता है वही आपके साथ रहता है। शॉर्टकट से सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। फिर उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों, परीक्षा केवल किताबों की नहीं होती बल्कि जीवन की भी परीक्षा होती है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और जो शॉर्टकट अपनाएगा वो हमेशा पीछे रह जाएगा। मोहन ने मास्टर जी की बात को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत करने का फैसला किया और अगले दिन अपने पढ़ाई में ध्यान लगा लिया। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी और वह सब कामों के प्रति जिम्मेदार हो गया। एक साल बाद स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। इस बार मोहन ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की। जब परिणाम आया तो मोहन ने पहला स्थान प्राप्त किया। मास्टर जी ने मंच पर आकर उसे पुरस्कार दिया और कहा, देखो मोहन, मोहन ईमानदारी और मेहनत के फल से हमेशा आगे रहा है। यह मेरी सच्ची सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्या यह आपको प्रेरणादायक लगी? तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताइए। यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।